तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। चुनावी मौसम है, जुमलों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए। और जुमले इतने ज्यादा होने वाले हैं कि नए नए शगुफे उसमें रचे जाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया जुमला, एक नया गुब्बारा छोड़ा है। 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी से उबार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यह गरीबों के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बू आती है। अपने चिर परिचित अंदाज में यह गुब्बारा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने नीति आयोग के इस दंभ में खूब हवा भरी। लेकिन यह झूठ इतना बड़ा और यह मजाक इतना भद्दा था कि कुछ ही देर में फुस पटाखा साबित हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआमी गरीबी जिसको कहा जाता है, उससे करीब 25 करोड़ लोगों को उबार दिया गया। सरकार का नया जुमला यह है, उठा लीजिए, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं गरीबी कम हो, हम सब चाहते हैं गुर्बत कम हो, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना आर्थिक असमानता है। सब चकाचक चंगा सी है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। और इस जुमले में, इस गरीबी के कम होने वाले जुमले में 4 बड़ी समस्याएं हैं। ये जो जुमला, ये जो दंभ भरा गया है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से उबार दिए गए हैं, इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। उन चारों समस्याओं को संक्षिप्त में पढ़ देती हूं और उसके बाद उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो कंजम्पशन मतलब उपभोग लगातार घट क्यों रहा है? आज आप और हम अगर ज्यादा पैसा हाथ में आता है तो खर्चा करते हैं, लेकिन लगातार उपभोग इस देश में घट रहा है। अगर सरकार की ही माने और गरीबी की दर 11.7% पर आ गई है तो सरकार 11.7% का मतलब हुआ कि इस देश के 140 करोड़ में करीब सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए। तो सरकार की क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के तहत आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? और यहीं से साजिश की भी शुरुआत होती है और अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने किस थर्ड पार्टी से यह आकलन कराया? क्या इसकी पुष्टि आईएमएफ ने, क्या इसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने, क्या इसकी पुष्टि किसी थर्ड पार्टी ने की? और अंत में सबसे बड़ी समस्या इस जुमले के साथ यह है कि नीति आयोग ने गरीबी नापने के जो स्थापित मानक हैं, जो स्थापित मापदंड हैं, जो क्राइटेरिया है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, उससे हटकर 12 मानकों पे गरीबी नापी गई है। और यह कितनी विचित्र और कितनी विडंबना की बात है कि उन मानकों में से ज्यादातर मानक वो हैं जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की जिंदगी, झूठ की जो अवधि होती है वो बड़ी कम होती है। इस सरकार की पोल, इस सरकार के आंकड़े ही खोलते हैं। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट, जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
nation, it doesn't matter if you're a small state, you should feel equal to all other people in the country. That is the idea of the Bharat Jodo Nyaya Yatra, to give justice to people, to make the politics, the society, and the economic structure more equal, more fair, and more accessible to as many people as possible. I'd like to thank you once again for coming here this morning. It's a big honor for me to come and talk to you. Thank you.